नमस्कार, हाय माय ब्यूटीफुल लेडीज, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपका नवरात्रि का फास्ट बहुत बढ़िया से जा रहा होगा। हेडेक या एसिडिटी की दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर हो रही है तो आप कच्चा आंवला जो है उसके फांक बना के उसको च्यू कर सकते हो, या फिर थोड़े से वार्म वाटर में शहद और नींबू, आधा नींबू डाल के आप इसे पी सकते हो। इससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी और हेडेक भी नहीं होगा। इनफैक्ट कई बारी बाय द एंड ऑफ योर फास्ट यूरिन में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, वो भी नहीं होगी। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड इवन दो यू आर फास्टिंग। तो आज हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली कई लेडीज को क्या होता है, जो पीरियड्स होते हैं बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं और इरेगुलर भी होते हैं, या फिर 7 दिन से ज्यादा फ्लो होता है, 8-10 दिन तक एक्सटेंड कर जाता है, कई बार उसके बियॉन्ड भी एक्सटेंड कर जाता है, या बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग पीरियड्स, या फिर पीरियड्स रुकने के बाद स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है टिल द नेक्स्ट पीरियड, या फिर क्या होता है कि हमेशा लोअर एब्डोमेन में पेन बना रहता है, पेल्विक पेन बना रहता है, या फिर इंटरकोर्स भी पेनफुल हो जाता है। इस कंडीशन में जनरली हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में सोचते हैं, जिसका कोई डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं है कि आप किसी ब्लड सैंपल या अल्ट्रासाउंड से क्लियर कंक्लूजन पे पहुंच जाओ कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। कंफर्मेटिव इज ओनली इफ यू गो फॉर ए लैप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जहाँ पे कैमरे से विजुअलाइज करा जाए एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू को। सो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जो आपके यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है उसमें जो सेल्स हैं वो इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग इनसाइड द यूट्रस, यूट्रस के बाहर भी कहीं पे ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि आपके इंटेस्टाइन्स या फेलोपियन ट्यूब्स या ओवरीज, या यूट्रस के पीछे की तरफ की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो ग्रो कर जाती है, एंड इट कॉजेस पेन्स एंड स्कार्स एंड एडिशंस। तो इट कैन ऑल्सो लीड टू योर फर्टिलिटी इश्यूज। इनफर्टिलिटी का भी एक मेजर कॉज है। कौन कौन लोग हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के लिए डिस्पोज्ड होते हैं? सो फीमेल्स हु हैव नॉट बोर्न ए चाइल्ड अप टिल द एज ऑफ 30 ईयर्स, या फिर एक ही प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसीज प्लान नहीं करी, दे आर मोर predisposed to having this condition, या females who smoke या who regularly consume alcohol, या फिर फैमिली हिस्ट्री हो, तो इन लोगों को एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो नॉर्मली 10 में से एक फीमेल को ये कंडीशन होती ही है। एलोपैथी में इसका क्या मैनेजमेंट है, या तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए जाते हैं टू कंट्रोल पेन एंड ब्लीडिंग। तो इन होम्योपैथी हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे कि पीरियड्स के रिलेटेड सिम्टम्स है, इरेगुलर पीरियड्स होना या हेवी पीरियड्स होना या इतना ज्यादा पेल्विक पेन रहना कॉन्स्टेंटली, इन सबको हम होम्योपैथी से भी मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट जो इनफर्टिलिटी इश्यूज आते हैं बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, दे आर ऑल्सो क्यूरेबल विद हेल्प ऑफ होम्योपैथी, दो इट विल टेक टाइम, क्योंकि कहीं और पे एक टिश्यू डेवलप हुआ है, उसको हमने उसके एबनॉर्मल डेवलपमेंट को रोकना है, तो इट टेक्स टाइम, बट इट इज क्यूरेबल विद योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। सो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं टू क्योर दिस कंडीशन, लाइक सिमिसिफ्यूजा, सेबाइना, नेट्रम म्यू, नेट्रम कार्ब, सल्फर, इग्नाशिया, सीपिया, नक्स वोमिका, but then again the treatments are individualized and are based on your specific condition and set of symptoms, for which you need to come and see me. Thank you.